तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, जिसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर फाउंडेशन तैयार करी थी मिक्स्ड इकोनॉमी की, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में वर्क करते हैं। तो बेसिकली 1948 की पॉलिसी में यही मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को तैयार किया गया और फॉलोअप कराया गया। फिर आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो विद इन अ फ्यू इयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, some significant change took place in the economic and political spheres that called for changes in the industrial policy as well. After industrial policy was announced in 1956, 1948 पॉलिसी के बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए गए जो जिसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर्स में काफ़ी सारे चेंजेस लाए, और इन्हीं चेंजेस को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, जो भी कमियां थी सुधारने के लिए, जो अच्छाई थी उसको और बढ़ाने के लिए अप्रैल 1956 में एक और पॉलिसी लाई गई। तो बेसिकली इस पॉलिसी में इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया। द पॉलिसी क्लासिफाई इंडस्ट्रीज इन 3 कैटेगरीज, फर्स्ट शेड्यूल ए, सेकेंड शेड्यूल बी और थर्ड शेड्यूल सी। और शेड्यूल सी में वो सारी इंडस्ट्रीज आएंगी जो ए और बी में नहीं कवर हुई। तो चलिए अब इनको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि शेड्यूल ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। तो शेड्यूल ए इंडस्ट्री में 17 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करा गया। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वॉज टू बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द लिस्ट इंक्लूडिंग आर्म एंड एम्यूनेशन, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को रखा गया? आर्म एंड एम्यूनेशन यानी एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, एयर ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील, कोल एंड लाइट्स, मिनरल ऑयल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। शेड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आई, 17 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड इसमें करा गया और कुछ के नाम अभी हमने स्टडी करे हैं। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करा गया। तो अगर हम बात करें कि इसमें कुछ नाम अगर हम देखें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, तो आप मेटल्स की इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज, एंटीबायोटिक की इंडस्ट्री, ड्रग्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो हैं वो, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्रीज वो सारी इसमें कवर होती हैं। और शेड्यूल बी में बेसिकली शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज thus dependent for their development on public as well as private sector। जो शेड्यूल बी की इंडस्ट्रीज है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे ही डिपेंडेंट थी। और बाकी की बची हुई इंडस्ट्रीज जो है शेड्यूल सी में कवर होती हैं, जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। वो इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में कवर होती हैं। अदर सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी इज फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी उसी तरीके से ही ट्रीट करा जाएगा जैसे पब्लिक सेक्टर को ट्रीट करा जाता है। कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट या कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच नहीं लगाई जाएगी। एनकरेजमेंट टू विलेज एंड स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रीज, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एनकरेज करेंगे। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वही कि कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो उस चीज को भी रिमूव करने का इसमें एक एजेंडा रखा गया। नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ एम्यूनिटीज ऑफ लेबर, जो लेबर को जिस भी फैसिलिटीज की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए, उसका भी इसमें प्रोविजन था। फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड भी इसमें बात करी गई। और इंडस्ट्रियल पीस कैसे मेंटेन करा जाए उससे रिलेटेड इसमें बात करी गई। तो 1956 की पॉलिसी जो है उसमें बेसिकली 3 डिवाइडेशन हुए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल बी में 17 इंडस्ट्रीज थी जो बेसिकली डिपेंडेंट थी पब्लिक सेक्टर पे। शेड्यूल बी में बेसिकली 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि अपने डेवलपमेंट के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे डिपेंडेंट थी। और शेड्यूल सी में बाकी की बची हुई इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि
प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करवाएंगी असिस्टेंस उनके डेवलपमेंट के लिए। और कुछ सैलेंट फीचर हमने यहाँ पे अभी पढ़े थे। तो ये थी हमारी पूरी पॉलिसी 1956 की।